बाकायदा शुरू करें। और हम ये कह सकते हैं कि जोधपुर में एक बेहतरीन ऐतिहासिक डेस्टिनेशन चंद्रसेन यहाँ है, तो मान के चलते हैं कि मारवाड़ का गौरव इतिहास का प्रश्न जो है बिल्कुल कह सकता है। ये बढ़िया है कि आपके आते हो ये सारी चीजें, ये सबसे बड़ी बात है। मैं हिंदुस्तान समाचार बंद हुआ जब तक मैं समाचार का भी रहा जी, मतलब समाचार तो चारों एजेंसी यूएनआई पीटीआई की मिल गई थी उसमें, उस कालखंड में भारतीय भी हो गई थी हिंदुस्तान से। राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है कि राजस्थान के जो हमारी सूर है, वीरता वाले जो हमारे नायक हैं, और जो आज इतिहास के अंदर जिसको पढ़ाया जाना चाहिए, सीखना चाहिए, आज की पीढ़ी जिससे प्रेरणा लेकर के देशभक्ति की ओर अग्रसित हो, हम चप्पे चप्पे पर इस प्रकार के जो महापुरुष हैं उनके पैनोरामा, उनके इतिहास को हम आधुनिक तरीके से आम आदमी के सामने रखने के प्रयास की दृष्टि से काम प्रारंभ करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की है। अब हमारा जोधपुर की जहां तक सवाल होता है, तो यहाँ चंद्रसेन जो है एक अनसंग हीरो जिसको कहते हैं, जिसको गाया नहीं गया, जिसको लिखा नहीं गया, जिसको पढ़ा नहीं गया, वो चंद्रसेन का एक भव्य पैनोरमा हम जोधपुर शहर में उसका निर्माण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने इसकी घोषणा भी की है। 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हमको प्राप्त हो गई है। इसके लिए हमने स्थान का चयन, हमने एक बार प्रारंभिक रूप से उसको देखा है और हम उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले महीना 1.5 महीने के अंदर हम इस काम को प्रारंभ यहाँ पर कर देंगे। हम इससे आगे चलें तो मेरा ये मानना है कि हम बाइतू में खेमा बाबा का पैनोरमा का निर्माण करेंगे। उसकी भूमि हमको आवंटित हो गई है और इसके ऊपर भी अग्रिम कार्रवाई हमारी जो कंस्ट्रक्शन से पहले होनी चाहिए उसकी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ईश्वरा सो परमेश्वरा के नाम पर जिस भक्त कवि को जाना जाता है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, जिसने भगवान कृष्ण को स्वयं ने देवयान भेंट की और रुक्मणी के नाम पर उन्होंने हरिरस का भी किया और देवयान की ग्रंथ की हाला जलन की कुंडलियां थी, पहले पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते थे, उनका भाद्रेश में एक भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया और उसकी भी हम टेंडर की प्रक्रिया हमारी चल रही है, उसको हमने प्रारंभ किया है। हम जालौर में कानड़ दे पे काम को हम समय रहते हुए इसको पूरा करेंगे। चालक नैची जैसे तीर्थों को हम विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम राव बीकाजी पे काम कर रहे हैं, इस बार उनका एक पैनोरामा बीकानेर के अंदर भव्य रूप से हम बनाएंगे, उसके दिशा में भी हमारा काम आगे बढ़ रहा है। और हम निश्चित रूप से उधर से महाराणा प्रताप सर्किट पे भी काम करेंगे। महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जितने स्थान हैं, उनके इतिहास के बारे में, उसके साहित्य के बारे में, उनके घटनाक्रम को, उनके देशभक्ति को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को आज की पीढ़ी को बताने के नाते हम उस पूरे के पूरे जो महाराणा प्रताप से जुड़े हुए स्थान हैं, उन सभी स्थानों को ऐतिहासिक करने के लिए होगा। हमारी टेंडर प्रक्रिया उसके अंदर चल रही है। हम उसी के साथ में अगर चलेंगे, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम गोगला जाट पे जाएंगे, जिसने मुगल शासकों को लगाम देने से मना कर दिया और जिसकी बोटी बोटी काट करके किले के बाहर फेंकवा दी गई थी। हम लगभग इस एक लंबे कालखंड शताब्दियों के बाद उस नायक को फिर समाज में खड़ा करेंगे। उसके दर्शन के लिए, सीख के लिए हम उस पर काम करने वाले हैं। राणा सांगा जो हमारा खानवा का युद्ध का मैदान है, वहां राणा सांगा का पैनोरामा हमने पहले बनाया था, पर इस बार लगभग 3 करोड़ की लागत से हम उसको और डिजिटल तरीके से और आज के जितने भी आधुनिक तरीके हैं इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए, हम उसको विकसित करने की दिशा में भी हमारा काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रज 84 कोष के विकास करने की बात कही है, उस पे हम लोग काम करने वाले हैं। पूंछड़ी के लोटे से लेकर के भगवान कृष्ण से जुड़े हुए जितना होगा, श्री कृष्ण गमन पथ का जो मार्ग है जो राजस्थान से गुजरता है, उसमें भी काम करने के दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान का इतिहास चाहे भक्ति का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे शूरता का हो, चाहे वीरता का हो, चाहे सीखने का हो और चाहे आज की पीढ़ी को सिखाने का हो, जिससे हमारा प्रेरणादायी गौरवशाली राजस्थान फिर देश और दुनिया के सामने खड़ा हो, उस दिशा के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सबका सहयोग भी चाहिए, मार्गदर्शन भी चाहिए। धन्यवाद।